हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। 1 से लेकर 7 तक हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम 8 से लेके 12 तक डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विभाज्यता के नियम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की हमारी पहली स्लाइड। और सबसे पहला कंसेप्ट आज हमारा है कि 8 से विभाज्य करने का क्या रूल्स है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो दिए गए नंबर उनमें हमें जो लास्ट के 3 डिजिट हैं पिछले 3 अंकों को 8 से विभाजित करना है। अगर वो 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 8 की गुणज है तो वो निश्चित रूप से 8 से विभाज्य है। यदि वो 8 से गुणज नहीं है तो वो 8 से विभाज्य नहीं होगी। और यदि सैकड़ा के स्थान वाला अंक सम है, जैसा कि यहाँ पे 624 है, तो सैकड़ा कौन सा होगा? 6 वाला, क्योंकि 4 जो है वो इकाई का है, 2 जो है वो दहाई का है और 6 जो है वो सैकड़ा का है। तो सैकड़ा का स्थान वाला अगर सम है, मतलब 6 जो एक सम संख्या है, तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या की परीक्षा कीजिए। यदि वे 8 से विभाज्य हैं तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 624 6 एक सम संख्या है, तो पिछले लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने हैं जो कि 2 4 है। और 2 4 को मैं जब 8 से विभाजित करता हूँ तो 8 से विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार 624 जो अंक हैं वो 8 से विभाज्य होगा। यदि सैकड़ा के स्थान वाला अंक विषम है, तो जो 3 है 352, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए पिछले जो 2 अंक हैं उसमें हम 4 जोड़ के फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर फिर वो 8 से विभाजित होती हैं तो वो अंक 8 से विभाजित होंगी। तो 352 भी 8 से विभाजित है। यहाँ पे ये इंग्लिश में भी मैंने स्लाइड दे रखी हैं, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश की स्लाइड देख सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी की स्लाइड। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 is given as if the last 3 digit of any number is divisible by 8, then we can say the given number is divisible by the 8. इस 3576 डिविजिबल बाई 8, तो ये हम चेक करेंगे। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 576 8 से डिवाइड होते हैं तो ये जो नंबर हैं वो 8 से डिवाइड होंगे। तो 576 जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य का सिंपल कंसेप्ट है, जितने भी हमें अंक दे रखे हैं उन सब को जोड़ के अगर वो 9 का गुणनफल आता है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसा कि यहाँ पे नंबर दे रखा है 2880, तो 2 + 8 + 8 + 0, इन सबको जब मैं जोड़ता हूँ तो आता है 18। और 18 को भी हम जोड़ते हैं तो 1 + 8 9। तो इस प्रकार 2880 जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। इसी प्रकार नीचे वाली भी संख्या अगर मैं देखता हूँ तो आप 9 का गुणज बना दीजिए, मतलब 9 आने पर पिछली वाली संख्या को जोड़ दीजिए। तो 6 + 3 9, तो ये हो गया 0। फिर ना ये भी, इसको भी कैंसिल आउट। 8 + 1 9, 7 + 2 9, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, और अगर यहाँ पे अंकों का योग अगर 9 आ रहा है तो उसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल। 10 से विभाज्य का नियम। यदि अंक का लास्ट जो डिजिट है वो अगर 0 है तो वो जो नंबर होंगे वो 10 से डिविजिबल होंगे, मतलब लास्ट का जो अंक है वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 0, यहाँ पे लास्ट का डिजिट 0 है तो ये डिविजिबल है 10 से। 7 8 5 2 1, लास्ट का डिजिट 1 है तो ये नॉट डिविजिबल है। इसी प्रकार 11 का हमें ज्ञात करने के लिए एकांतर अंकों को एक एक छोड़ के योग या घटाना कीजिए, और अगर उनका डिफरेंस 11 या 0 आता है तो वो जो संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी। जैसा कि यहाँ पे नंबर दे रखा है 416042, तो 4 + 6 + 4 14 -1 2 3, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 11। तो ये जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। तो जैसा कि यहाँ नंबर दे रखा है 32857,
तो पहले हम सम स्थान पे जो अंक हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो 2 + 5 7, और विषम स्थान पे जो संख्या है उनको ऐड करेंगे। विषम पर है 3, 8 और 7, इनको हम जोड़ते हैं तो हमें योग होता है 18। तो फिर सम और विषम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 18 - 7 11, जो कि 11 से विभाजित हैं। इसलिए ये जो संख्या दे रखी हैं 3, 2, 8, 5, 7, ये 11 से विभाजित होगी। Divisibility by 12, the number must be divisible by 3 and 4 because 3 and 4 are prime factor of 12। तो 3 और 4 से अगर वो कोई भी संख्या विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अगर अंतिम के दो अंक देखते हैं 5 6, तो हमें पता चल गया कि ये 4 से डिविजिबल है। और जब इन सब को मैं जोड़ता हूँ तो 1 + 2 + 3 इनका एडिशन करते हैं तो आता है 21, जो कि 3 से भी विभाज्य है। तो ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हैं, इसलिए ये जो संख्या है वो 12 से भी विभाजित होगी। थैंक यू।